बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको हीट एंड कूल एसी के फंक्शन के बारे में बताएंगे कि एसी का हीट फंक्शन किस तरह काम करता है। कुछ लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो आजकल हीट एंड कूल्ड एसी इन्वर्टर में आए हुए हैं वो उनके अंदर कोई हीटर लगा होता है जिसकी वजह से वो हीटिंग मोड में काम कर रहा होता है, और इस वजह से कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि एसी का जो बिल है वो हीटिंग मोड में ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू कूलिंग मोड, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एसी के अंदर वही गैस होती है जो कूलिंग में इस्तेमाल होती है, वही गैस जो हीटिंग में इस्तेमाल होती है। कोई इसमें कंसेप्ट का फ़र्क नहीं। इसमें के अंदर एक एक्स्ट्रा एक पार्ट लगा होता है जो कि कूलिंग वाले एसी में नहीं होता, जो हीट एंड कूल एसी में ही होता है, और उसको कहा जाता है 4 वे वाल्व या रिवर्सिंग वाल्व, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके 4 पॉइंट होते हैं ABCD। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसको हम एक ख़ास तरीके से अंदर एक इसी के साथ अंदर फिट करते हैं, जैसे आपको ये सामने नज़र आ रहा है। इस सर्किट के अंदर हम जो इसकी जो पॉइंट्स हैं उसको हम इसी शक्ल के अंदर हम इसको फिट करते हैं। एक इसका जो आपका कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ लगता है, दूसरा कंडेंसर के साथ, तीसरा इसका इवापोरेटर के साथ। तो इस तरीके से इसको इसी के अंदर फिट किया जाता है। अब हम आते हैं कि इसका जब इसको कूलिंग मोड में जब काम कर रहा होता है तो इस किस तरह ये काम करता है। तो इसके लिए आपको सामने ये एक डायग्राम है जिसके अंदर अब ये इसका कूलिंग साइकिल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज आपको रेड कलर में शो हो रही है वो A पॉइंट से होके तो रिवर्सिंग वाल्व के D पॉइंट से आउट हो गए ये जा रही कंडेंसर यानी कि आउटडोर के अंदर, वहाँ से मीटरिंग डिवाइस से होते हुए ये आ रही है एवापोरेटर के अंदर, और वहाँ से ये कूलिंग करती हुई ये वापस C पॉइंट से इन होकर B से आउट होके वापस ये जा रही है कंप्रेसर के सक्शन वाल्व के थ्रू कंप्रेसर। ये सर्कल आपका चलता रहता है। तो ये आपका कूलिंग मोड में ये सिस्टम इस तरह काम कर रहा होता है, जबकि हीटिंग मोड में इसके रिवर्स काम कर रहा होता है। इसके अंदर वही गैस है जो कूलिंग मोड में इस्तेमाल होती है, वही गैस आपकी हीटिंग मोड में ही इस्तेमाल होगी। कोई इन दोनों में फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ लोगों का कंसेप्ट है कोई हीटर कोई इस्तेमाल नहीं है, आगे चल के हम आपको क्लियर करते हैं। ये आपका हीटिंग मोड है कि इसके अंदर आपकी जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज है, जैसे आपको पॉइंट A में इंटर होगी वो पॉइंट C से जा रही है। इसमें जब हम होता है हम जब इसको हम हीटिंग मोड पे करते हैं तो वो थ्रू इस मैग्नेटिक वाल्व के ज़रिए इसका पाथ इंटरनल चेंज हो जाता है। अब इसका जो पाथ वो ओपन है A to C है, A से C की तरफ वो जाएगी। रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो जाएगी पहले इंडोर में, ठीक है। जो इंडोर आप जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जाएगी तो ब्लोअर के ज़रिए आपको कमरे के अंदर गर्म हवा ही आएगी। कोई इसमें हीटर का इस्तेमाल नहीं है। उसी गैस को हमने रिवर्स तरीके से इसके अंदर सर्कल किया है, जिसकी वजह से गैस का साइकिल चेंज हुआ और अभी आपको इंडोर में आपको गर्म हवा आ रही है, और वो आपकी मीटरिंग डिवाइस से इनके एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए वापस जा रही है आउटडोर में। अब आउटडोर के अंदर अभी आपकी वहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर इसका लो हो चुका है, तो अभी आउटडोर में ठंडी हवा है। तो वहाँ से ये होती हुई वापस D जो पॉइंट है रिवर्सिंग वाल्व का, उससे होती हुई B से आउट होके वापस ये कंप्रेसर के अंदर जा रही है। तो इस तरह ये साइकिल आपका ये चलता रहता है। इसके अंदर जो सिस्टम में काबिल गौर की बात है वो आपका अहम चीज़ है वो आपका रिवर्सिंग वाल्व जो नंबर 7 पे आपको शो हो रहा है। इसको ये आपका रिमोट कंट्रोल जब रिमोट से हम हीट या कूल पे करते हैं तो वो इस वाल्व के ज़रिए जो पाथ है D to B या B to C के वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हीटर का इस्तेमाल हो या इसका अलग से कोई पार्ट हो। तो बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल है कि ख़र्च की बात है, तो जितनी ये एसी कूलिंग मोड में इस्तेमाल करता है बिजली, उतनी ही ये हीटिंग मोड में इस्तेमाल करता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई इतना ख़ास कोई नई साइंस नहीं है। तो ये आपके सामने एक आपको बताना था कि हीटिंग मोड और कूलिंग मोड किस तरह इसमें काम करता है। अगले आने वाली वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह ये बताएंगे कि इस एसी में फ़ॉल्ट क्या क्या आते हैं, हीटिंग मोड में क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं, उनको किस तरह हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।